राजा के महल में आग लग गई। आग लग गई, दुनिया इकट्ठी हो गई, बुझाने वाले सब लग गए बुझाने के लिए, पर आग थी भड़कती चली गई। सब बाहर खड़े थे, राज परिवार भी बाहर खड़ा था, सब लगे हुए थे। राजा ने पूछा, क्यों भाई, कोई अंदर तो नहीं रह गया महल में? कोई परिवार का सदस्य, कोई सेवक सेविका, कोई ऐसा तो नहीं अंदर रह गया हो कोई? वो भी आ गया, वो आ गए, वो आ गए। एक रानी ने कहा, छोटा राजकुमार गोदी वाला वो कहाँ है? वो दासी के पास होगा। दासी खड़ी थी, वो पलने में था, और तो मैं तो काम करी थी, आग लगी मैं तो भागी आई। और राजकुमार, राजकुमार तो अंदर रह गया। सबने माथा पीट लिया, अरे बड़ा जुल्म हुआ, बताओ, बालक अंदर रह गया। सब अपनी जान बचा के भाग आए और बच्चा अंदर रह गया। राजा का मन इतना दुखी हुआ। राजा बोला, कोई ऐसा वीर है मेरे राज में, मेरी राजधानी में, जो उस बच्चे को निकाल करके ला दे? कोई है ऐसा? ये 6 साथी भी वहां खड़े थे। ये बोले, हम कोशिश करते हैं। कोशिश कर लो भाई। इन्होंने बोरी जैसे कपड़े होते हैं ना, बोरी, इस तरह का लेके गीले करके शरीर को लपेट करके ढक करके किसी तरह 6 के 6 आग में कूद पड़े, अंदर चले गए। और मौके की बात, जिस कमरे में राजकुमार था, आग वहां नहीं पहुंची थी, वो सुरक्षित था। उन्होंने उसे उठा लिया और बोरी में, गीली बोरी में लपेट लिया, ले करके बचा करके आग से बाहर निकाल लाए, ला कर दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, युवको कमाल है तुम्हारा, तुमने ऐसा काम कर दिया। बोलो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देता हूं, जो कहोगे वही दूंगा। बोलो क्या मांगते हो? इन्होंने बोले, क्या मांगे भाई? धन मांग लिया, खत्म हो जाएगा, और कुछ मांग लिया, क्या मांगे? आपस में बात करके बोले ये कि जी आप हमें एक इनाम दे दो, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे क्षमा कर देना। राजा ने कहा, जंग कहे सू कहे या भी होता, जाओ, तुम्हारे से जो होगा, गलती भी होगी ना, वो भी क्षमा है। अब ये कहा तो इस समय था एक इनाम के रूप में कि बुरा क्यों करेंगे, इतने अच्छे हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके बच्चे ला दिया है, तो बहुत अच्छे युवक हैं। पर यह बात नहीं कि अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आदमी का दिमाग कितना खराब होता है, ये नहीं पता था। उस दिन के बाद से इनके सबके दिमाग शैतान के दिमाग हो गए। चाहे जहां से लूट लें, खा लें, उठा लें, ले जाएं, कोई कुछ न कहे। और यूं कहो, राजगृह में आतंक छा गया इनका, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये ऐसे युवक थे, समय बेसमय फिरते रहते। यही उस दिन वहां बैठे थे, अर्जुन उसकी पत्नी जाने लग रहे थे। इन्होंने देखा और देखते इनके मन पापी हो गए। ये परस्पर में पाप की बात मंत्रणा करने लगे। और क्या परस्पर कहते हैं, ये अर्जुन एक ही तो है, इसको पकड़ के बांधो और इसकी पत्नी को हम ले जाते हैं। और दुर्भावना सोचने लगे, हम ऐसा करते हैं। बोले ठीक है, आपस में कहते ठीक है, चलो फिर आगे चलने दो। ये बाग में जाएगा, वहां जाकर के हम इस अपने कार्य को पूरा करेंगे। तो वो आगे निकल गए, उन्हें तो पता नहीं पीछे क्या बात है। ये 6 उनके पीछे लगे, छिपते छिपाते चलते रहे। विपति पत्नी बाग में पहुंच गए। बागीचे में इन्होंने फूल तोड़ने शुरू कर दिए, टोकरा भर लिया, फूल इकट्ठे हो गए। इन्होंने इधर उधर देखा, भी कहाँ छिप कर बैठे, क्या करें। उस बागीचे में एक छोटा सा मंदिर था, और उस मंदिर के अंदर एक यक्ष की प्रतिमा थी, काष्ठ की बनी हुई थी। और उस प्रतिमा का नाम, देव का नाम मुदगर पाणी था। मुझे आया था ना नाम, मैंने कहा आगे बताऊंगा आपको। वो ये नाम मुदगर पाणी था। मुदगर पाणी का जिसके हाथ में मुदगर हो, वो मुदगर है। मुदगर पाणी जिसके हाथ में मुदगर पाणी हाथ, वो हो ऐसा यक्ष, वो प्रतिमा थी वहां।
अर्जुन के घर में इसकी बड़ी मान्यता थी। इसके पिता, इसके बाबा, सब ये जितने भी थे हमेशा इसकी पूजा करते आते थे। और अर्जुन ने भी जब से होश संभाला तो फूल तोड़ता, फूल तोड़ने के बाद अगाइंग वराइंग जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ फूल होते लेकर के पहले ये जाके उसे समर्पित करता, उसके बाद प्रणाम करता, उसके बाद फिर ये लौटा करता। ये हर रोज का काम था। इन्होंने कहा ये इसमें जाएगा मंदिर में। ये 6 उससे पहले ही मंदिर में चले गए और वहां किवाड़ों के पीछे छिप करके खड़े हो गए कि पता न चले। ये खड़े हो गए। अर्जुन ने, उसकी पत्नी ने फूल तोड़े, इकट्ठे किए। उसके बाद फिर श्रेष्ठ फूलों को लेकर के अर्जुन मंदिर के अंदर समर्पण करने के लिए आया। और जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया और वह फूल चढ़ाने लगा, झुका, ये 6 के 6 जो युवक थे एकदम बिजली की तरह से निकले और उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसके बाजों को उल्टा पीछे बांध दिया, उसे गिरा लिया, उसके पांव बांध दिए, उसको बंधन में डाल दिया और पूरी तरह से बांध करके इसको एक और डाल दिया और उसकी पत्नी के साथ ये दुर्व्यवहार करने लगे। ये एकदम से बिजली की तरह इन्होंने कर डाला। अर्जुन बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन वो बंधा हुआ था, कुछ कर नहीं सकता था। उसने बहुत कुछ कहा पर मजबूर था और वे दुष्ट आदमी थे। बंधुओं, ये जो दुष्टता और ये पाप है ये अपना फल देते हैं, नतीजा सामने आता है। एक बात कही गई है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम। दुनिया में कोई आदमी कहीं कोई पाप करे, अन्न क्षेत्र और कहीं करे, कृतम पापम, पाप करता है, पूर्ण क्षेत्र विनश्यते, उस पाप को वह धर्म स्थान में आकर के धो सकता। दुनिया में पाप करा, धर्म स्थान में, तीर्थ पर, किसी जगह सत्संग में, वहां जाकर के अपना पाप धो ले। धर्म क्षेत्र कृतम पापम, जो धर्म क्षेत्र में पाप करेगा वो कहां धोएगा। और जगह पाप करे तो धर्म स्थान पर धो ले, और धर्म स्थान में पाप करे तो कहां धोएगा। वज्रलेपो भविष्यति, उसके पाप तो वज्र की तरह हो जाते हैं, उसे भोगने पड़ते हैं। उन्होंने पुण्य क्षेत्र में ऐसा बुरा काम किया, ऐसा पाप किया उन्होंने। अब अर्जुन लाचार था। जब उसके कहने का, बोलने का कोई प्रभाव न हुआ, वो खुल न सका, वो बड़ा लाचार हो गया। अब उसने कुछ और सोचना शुरू किया। उसने खुद से कहा, अर्जुन धिक्कार है तुझे, तू अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं मर जाता समय रहते हुए अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। उसने खुद को बहुत धिक्कारा और यूं धिक्कारते हुए उसकी दृष्टि मुद्गर पाणी यक्ष की प्रतिमा पर चली और वो क्या सोचने लगा, हे मुद्गर पाणी, मैंने जब से होश संभाला है मैं तेरी पूजा करता रहा। मेरे पिता ने, मेरे बाबा ने तेरी पूजा की, और आज मैं विपत्ति में हूं और तू इस विपत्ति में मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा। ये सब तेरे सामने होने लग रहा है, इस मुसीबत में भी तू बचा नहीं सका, फिर क्या देव है तू। इतना रोष आया उसको। उसने कहा, तंग है इस कट्टे, तू कांट है और कुछ नहीं। अगर तू देवता होता तो आज मेरी रक्षा कर लेता। एक और संयोग बना। उस समय मुद्गर पाणी, देव घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, उस समय कहीं वहां पर आ गए। मुद्गर पाणी ने सारा दृश्य देखा और देखा मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है और ये कह रहा है। उसको बड़ा रोष आ, अरे मेरे मंदिर में ऐसा पाप और इस प्रकार ये हो रहा है। वो देव उसी समय अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देव शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। देव शक्ति उसके शरीर में आए, जिन बंधनों से, रस्सियों से, जिनसे उसके बांधा था, तड़ातड़ करके एक पल में सारी तोड़ करके फेंक दी। आजाद स्वतंत्र हो गया, खड़ा हो गया
वो संभलते कुछ उसको कहते। इससे पहले ही अर्जुन ने मूर्ति के हाथ में जो मुद्गर था 1000 पल उसका भार बताया, जिसका अर्थ होता 1.25 मन लोहे का मुद्गर था, इतना भारी मुद्गर था। उसने उसको उतार लिया प्रतिमा के हाथ से, और उसने उतारने के बाद में उसने वो मुद्गर घुमाया और कहा, दुष्टो अब लो अपनी सजा, अब प्राप्त करो। इस बात को, कितना भयंकर दृश्य था, कितना बुरा काम हो रहा था वहां। थोड़ी सी बात काव्य की पंक्तियों में यूं कही, जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो इंसान है। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो इंसान है। निर्धन के ताकत के पीछे छिपा हुआ भगवान है। निर्धन की ताकत के पीछे छिपा हुआ भगवान है। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो गरीब को, बेसहारा को, कमजोर को। कोई यूं सोचता हो इनका क्या है, ये कभी मत सोचो। कहा, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। गरीब का मालिक तुझे जड़ मूल से खो देगा। क्या माँ बहने सिर्फ अमीरों के घर में होती हैं, क्या गरीब के जोरों गुंडों की ही भाभी होती हैं। क्या उनका नहीं धर्म कोई क्यों आहे भर भर रोती हैं। जुल्म जोर दो 4 दिनों का, फिर मचता शमशान है। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो इंसान है। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो। नारी की बात, उसकी इज्जत की बात, और इन पापियों की बात। जो नारी की इज्जत को बाजार में बेचा करते हैं, बने भेड़िए और दरिंदे नहीं जरा भी डरते हैं। कीड़े पड़ जाते हैं तन में, कुत्ते की मौत वो मरते हैं। आंखों से अंधे होते और बहरे होते कान हैं। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला वो इंसान। माता और बहनों की इज्जत को जो खराब करते हैं, जो उन्हें बेचा करते हैं, कीड़े पड़ते हैं उनको, और क्या, कुत्ते की मौत वो मरा करते हैं। पाप कभी किसी को क्षमा नहीं करता, पाप तो अपना फल देता है। अब वो पापी पाप करने पर तुले हुए थे, अब क्या हुआ? अर्जुन ने संभाला अपना मुद्गर
और संभाल करके उसने कहा, अरे जालिमो ठहरो तुमको मौत के घाट उतारूंगा। और भाग जान बचाने को वो कहता है, अरे जालिमो ठहरो तुमको मौत के घाट उतारूंगा। इस मंदिर के महाकाल को सीना फाड़ पुकारूंगा, या मर जाऊंगा स्वयं ही या मैं तुमको मारूंगा। आंखों से कुकर्म देखना कायरता और अपमान है। जो निर्धन को निर्बल कहता भूला वो उठा देव का मुदगर सातों। 6 पुरुष एक अपनी स्त्री। उठा देव का मुदगर सातों कोई नींद सुलाया है। मारो मारो काटो काटो प्रलय गीत फिर गाया है। उस उपवन को खून मांस से मुर्दा घाट बनाया है। बीज जहर के बोने से तो होता ही नुकसान है। जो निर्धन को निर्बल कर